गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा चैप्टर कैश बुक तक हमारा कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले हमने जनरल पढ़े, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े अकाउंटेंसी के, फिर जनरल कंप्लीट करे, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन कैश बुक। अभी हमारा ये हमारा 13 चैप्टर होगा आपकी बुक का। ट्रायल बैलेंस था आपका 13 चैप्टर, आपने 13 चैप्टर कंप्लीट करा, देन 10th चैप्टर कैश बुक, देन दिस इज़ योर 11th चैप्टर सब्सिडरी बुक। अब देखेंगे सब्सिडरी बुक होती क्या है। सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जिसमें आपकी ओरिजिनल एंट्री आती है बिज़नेस के रिगार्डिंग, जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं बिज़नेस में, जैसे सेल की, परचेज़ की। अगर कोई चीज़ आप सेल रिटर्न में कर रहे हो तो सेल रिटर्न की जो एक बुक प्रिपेयर करोगे। जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो जो शॉप में अपना मेंटेन करते हैं सब्सिडरी बेसिस पे अकाउंट, तो वो ईच एंड एवरी बुक प्रिपेयर करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। कह सकते हो एक प्लेस पे अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की फॉर्म में हम सब्सिडरी बुक को मेंटेन करते हैं, जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम को पर्टिकुलरली ईज़िली हम शो करते हैं, जिससे एक अकाउंटेंट अगर सीए कोई किसी भी फर्म का या कंपनी का या किसी भी शॉप का अकाउंट चेक करे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको ईज़िली दिख जाएगी। अब है सब्सिडरी बुक के कुछ टाइप्स के हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हो गया आपका मीनिंग सब्सिडरी बुक का, देन सब्सिडरी बुक के कुछ हम टाइप्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट का एक एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। एक तरीके से सब डिवीज़न करा जाता है जनरल का सब्सिडरी बुक में। जैसे कुछ स्पेशल जनरल होते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। एक जनरल प्रॉपर होते हैं जिसे हम जनरल प्रॉपर भी कहते हैं, उसे JORNAL जनरल प्रॉपर। एक होते हैं सिंपल जनरल प्रॉपर, GENERAL जनरल प्रॉपर। तो दो टाइप्स में आपकी सब्सिडरी बुक को डिवाइड हम करते हैं। अब इसमें हमारे जो टाइप्स की बात कर लेते हैं, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, जनरल प्रॉपर, जो मैं भी आपको समझा रही थी। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। कैश बुक आप पीछे पढ़ चुके हो, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होता, सिर्फ कैश। परचेज बुक में सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन, जितनी आपकी परचेज रिटर्न में अगर आपकी कोई परचेज होती है, कोई सामान वापसी आया है तो उसकी, सेल्स में आपने कोई गुड्स बेचा है, सेल्स रिटर्न में कोई सामान बेचा फिर वो वापस आया तो उसकी ट्रांजैक्शन। बिल रिसीवर में अगर आपने कोई गुड बेचा, उसमें इनवॉइस बिल बनाया है, कोई भी बिल बनाया है तो उसकी ट्रांजैक्शन। बिल्स पेबल में आपने कोई बिल दिया, उसमें जो पेबल हुआ उसमें जो बिल मिला उसकी ट्रांजैक्शन। जनरल प्रॉपर में ऑल ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव बुक आर रिकॉर्डेड हियर। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो ऊपर की बुकों में इंडिविजुअली हमने शो नहीं करी है, सब डिवाइडेड नहीं करी है, वो हमारी जनरल प्रॉपर में शो कर दी जाती है ट्रांजैक्शन। इसका जो कॉलम बनता है वो ऐसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट अगर लग रहा है, CGST, GST के सारे टोटल, फिर देन टोटल करा जाता है। तो इंडिविजुअली मैं आपको परचेज बुक, एक सेल बुक, सारी एक बुक शो कर दूँगी, और मिक्स बुक भी जैसे बनेगी। अगर जनरल की भी कोई होगी तो एक दो हम GST का ले लेंगे। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी एडवांटेज की बात कर लें, क्या क्या फ़ायदा होता है हमारे सब्सिडरी बुक को बनाने का या स्टडी करने का। सब्सिडरी बुक में हमारा सेविंग होता है लेबर आवर्स। अतः हमें वर्कर्स से अब ये नहीं है कि हम उनसे स्पेशली पूरा अकाउंट उनके ऊपर ही दे दिया। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, मार्केटिंग है, मार्केटिंग अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। इंडिविजुअली सब अपना अकाउंट रखना है, एक के ऊपर एक अकाउंटेंट के ऊपर वर्क नहीं आ रहा। इस तरीके से सेविंग हो रहे हैं लेबर आवर्स। दूसरा डिवीज़न ऑफ वर्क, हमने जब वर्क को डिवाइड कर दिया ईजिली एक डिपार्टमेंट है तो उसके एक्सपर्ट ही करेंगे उस पर वर्क। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, वही चीज़ एक्सपर्ट वाली बात। ईजी फॉर रेफरेंस, ईजी होगा। अब हमें परचेज का डिपार्टमेंट का अकाउंट चाहिए तो ये नहीं कि हमें एक इंडिविजुअल अकाउंटेंट को बुलाना होगा, हम एक डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट को बुला लेंगे, काम वहीं से हो जाएगा हमारा।
इजी होगा टास्क। अब जब ऑडिटिंग का वर्क होता है, जैसे आपने सुना होगा बैंक में ऑडिटिंग हो रहा है या फिर आपका किसी भी शॉप में अकाउंट ऑडिट होना है, सीए चेक करता है, तो उसके लिए भी इजी पड़ता है चेकिंग करना। अगर उसे किसी में कोई सी अकाउंट में घपला दिख रहा है तो वो इसी उसमें बताएगा, तो उसका अकाउंट दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका मेंटेन किया जाएगा। ये नहीं कि आप सारा अकाउंट आप रफ कर रहे हो देन आप मेंटेन कर रहे हो। पर्टिकुलर अकाउंट डिपार्टमेंट का अकाउंट मेंटेन होगा तो पर्टिकुलरली अकाउंट्स प्रिपेयर कर होगा इंडिविजुअली। तो ये एक ईजी और अच्छा टास्क माना जाता है अकाउंटिंग पर्पज़ से। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो आप लोगों से डिस्कस करिए क्वेरी टाइमिंग पे। और आज चैप्टर प्रीवियस कैश बुक में से रिवीजन करिए या फिर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। आज मैं कुछ पहले सबसे पहले आप जनरल से रिवीजन, क्योंकि हम रिवीजन क्लास भी इसके साथ स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सब्सिडरी स्टार्ट कंप्लीट होगा, एक सब्सिडरी और एक बीआरएस, 2 चैप्टर आपके और हाफ ईयरली के लिए रह रहे हैं। सब्सिडरी कंप्लीट होने के बाद एक बीआरएस चैप्टर मैं और करवाऊंगी, उसके बाद आपका सिलेबस हाफ ईयरली के लिए कंप्लीट। तो इसलिए हम रिवीजन भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे आप जनरल चैप्टर का रिवीजन करिए। मैं आज जनरल के ट्रांजैक्शंस आप लोगों से सुनूंगी क्वेरी टाइम पे।